दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके केस में पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है तो आपके पास में क्या लीगल उपाय हैं, क्या लीगली आपके पास में रास्ते हैं जिन्हें आप ना करके आप अपने केस की जांच सही से करवा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अगर पुलिस आपके केस की जांच सही से नहीं कर रही है तो आप किन किन तरीकों को अपनाकर अपने केस की जांच सही से करवा सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से आपको डेली मिलती हैं। दोस्तों अगर आपने या किसी व्यक्ति ने पुलिस में कोई मान लीजिए कि एफआईआर रजिस्टर करवाई है और पुलिस आपके केस की सही तरह से जांच नहीं कर रही है जिस तरह से उसको करना चाहिए, जिससे कि चार्जशीट मान लीजिए कि फाइल नहीं हो पा रही है, या फिर जो व्यक्ति दोषी है उस व्यक्ति को पुलिस बचाना चाह रही है और आपके केस को कमजोर कर रही है जिससे कि दोषी जो व्यक्ति है वो आजाद हो जाए। अगर आपके साथ ऐसा ही हो रहा है और पुलिस आपकी शिकायत पर सही तरह से सही डायरेक्शन में जांच नहीं कर रही है या फिर जांच करने से मना कर रही है, अगर ऐसे में आप उस पुलिस के पास में अपने केस की प्रोग्रेस को जानने के लिए जाते हैं तो वो आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, उल्टा आपको वो डांट दे रहे हैं, आपको भगा दे रहे हैं। तो ऐसे में आप किन किन तरह के रास्तों को अपना सकते हैं जिससे कि आपके केस की जांच सही तरह से हो सके। दोस्तों ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 तरीके बताने जा रही हूँ जिससे कि आप उस पुलिस ऑफिसर को सही रास्ते पर ला सकते हैं और अपने केस में सही तरह से जांच करवा सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए कि वो आपकी बात को नहीं मान रहा है या आपकी बात को नहीं सुन रहा है, आपकी शिकायत को अनसुना कर रहा है, तो ऐसे में फ्रेंड्स आपको मैं जो रास्ता बताऊंगी उसको अपनाकर आप उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं और उसको सस्पेंड भी करवा सकते हैं। दोस्तों एक बात आपको जान लेनी चाहिए कि जब भी आप किसी ऑफिसर को कोई केस या कोई भी एफआईआर जब किसी पुलिस ऑफिसर को मिलती है तो उस केस की एक डायरी भी बनाई जाती है जिसको हम केस डायरी कहते हैं, और जिसमें कि केस की सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं कि इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने किस डेट पर केस में क्या काम किया है। दोस्तों इस केस डायरी का जो डिटेल है वो सीआरपीसी की धारा 172 में दी गई है और प्रत्येक पुलिस ऑफिसर को एक केस डायरी मेंटेन करनी उनकी जिम्मेदारी है और उसमें केस में जांच करने की रिपोर्ट की डिटेल वगैरह सब कुछ वो लोग लिखते हैं। दोस्तों केस डायरी जो होती है वो चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट में नहीं दी जाती है, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में केस डायरी हमेशा रहती है और इससे केस में पुलिस ऑफिसर आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं उसके केस को इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में पता चलता है कि उसने केस को किस तरह से हैंडल किया है। दोस्तों सबसे पहला तरीका अब आपको बताती हूँ, जो 5 तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो सबसे पहला तरीका मैं आपको बताती हूँ वो है आरटीआई। दोस्तों अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर पर सही तरह से सही डायरेक्शन में जांच नहीं कर रहा है तो ऐसे में आप अपने क्षेत्र के डीसीपी या एसपी या कमिश्नर ऑफिस में आरटीआई लगाकर उससे अपने केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांग सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता लगे कि आपके केस में क्या चल रहा है आखिर, और इससे उस पुलिस ऑफिसर के मन में एक डर भी पैदा होगा कि आप अपने केस की डिटेल भी कानूनी रूप से मांग रहे हैं और वो ये डिटेल देने के लिए कानूनी रूप से जो है वो लायबल होता है। तो ऐसे में वो डर करके केस में सही तरह से जांच करना स्टार्ट कर सकता है। और इसके अलावा आप कल को मान लीजिए कि उसके खिलाफ में कोई और शिकायत करते हैं तो उसे साबित करने के लिए आपके पास आरटीआई अगर आपने मांगी होगी तो एक प्रूफ भी हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आप किसी बड़े ऑफिसर से शिकायत भी कर सकते हैं। अगर आरटीआई के द्वारा आपकी बात नहीं बन रही है तो उस सिचुएशन में आप ऊपर पुलिस ऑफिसर जैसे कि ऊपर के पुलिस ऑफिसर जैसे कि एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर और एसपी, डीआईजी या आईजी को कंप्लेन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उस केस की आरटीआई की कॉपी भी शिकायत के साथ में आप लगा सकते हैं। इसके बाद वे पुलिस ऑफिसर जो होंगे वो उस जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से आपके केस की रिपोर्ट जो है वो कॉल करते हैं और जांच में अगर वो गलत पाए जाते हैं तो जांच में गलत पाए जाने के बाद उनके खिलाफ वो एक्शन भी लेते हैं और वो उन्हें डांट कर आपके केस में सही डायरेक्शन में जांच करवा सकते हैं, या फिर किसी और को आपका केस वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं, या फिर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको ट्रांसफर करके उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। दोस्तों
अब नेक्स्ट जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट की आप मांग भी कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आपने ऊपर के पुलिस ऑफिसर से भी शिकायत कर दी, आपने आरटीआई भी मांग ली, लेकिन तब भी आपकी बात अगर नहीं बन रही है तो उस सिचुएशन में आप कोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं। ये भी रास्ता आपके पास में है। इसके लिए आपको कोर्ट में धारा 156(3) सीआरपीसी में स्टेटस रिपोर्ट की एप्लीकेशन लगानी होगी। और वैसे इस धारा में दोस्तों एफआईआर रजिस्टर होती है, लेकिन हम इस धारा में स्टेटस रिपोर्ट भी मांग सकते हैं। इसमें आप धारा 172, 173 सीआरपीसी को भी मेंशन करते हैं और धारा 172 सीआरपीसी में हम जो है वो केस डायरी मंगवा सकते हैं जिसमें कि केस की प्रोग्रेस लिखी होती है, और धारा 173 सीआरपीसी में हम केस में चार्जशीट भी फाइल करने के लिए कह सकते हैं। दोस्तों कोर्ट को ही केस डायरी देखने की इजाजत होती है। ऐसे में अगर कोर्ट को पुलिस की जांच गलत लगती है तो कोर्ट उस पुलिस ऑफिसर की शिकायत ऊपर के पुलिस ऑफिसर को कर सकता है, भेज सकता है, और उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस ऑफिसर का पेमेंट का ऑर्डर कोर्ट दे सकती है। और अगर कोर्ट आपकी बात को मान लीजिए कि नहीं मान रही है तो आप ऊपर की कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ आप एफआईआर भी करवा सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दोषी व्यक्ति को बचा रहा है या फिर किसी कागज या एविडेंस को बदल रहा है या समाप्त कर रहा है, तो ऐसे में आप उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर करवा सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट तो आपकी दोस्तों इस मामले में नहीं सुनेगा क्योंकि उनके स्टाफ के खिलाफ केस है। तो ऐसे में आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं और कोर्ट में धारा 156(3) सीआरपीसी में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ आप एफआईआर करवा सकते हैं। दोस्तों इसमें हम धारा 166 आईपीसी में अपनी ड्यूटी ना करने के लिए और धारा 167 आईपीसी में कोई भी गलत डॉक्यूमेंट बनाने के लिए केस करते हैं। धारा 166 आईपीसी में 1 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। और इसके अलावा दोस्तों धारा 167 आईपीसी में 3 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप वो कोई भी मान लीजिए अपराध करते हैं, जैसे कि दस्तावेजों को आप कूट रचित करते हैं, यानी कि आप दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, या फिर आप मान लीजिए या फिर गवाहों को डराया जा रहा है, तो आप उस कंडीशन के लिए कानून के हिसाब से सेक्शन लगा सकते हैं जैसा कि आपका केस हो। दोस्तों इसके अलावा हाईकोर्ट में आप 482 सीआरपीसी या आर्टिकल 226 में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। दोस्तों अगर पुलिस फिर भी मान लीजिए कि आपकी इन सारी चीजों के बावजूद नहीं सुन रही है या फिर कोर्ट आपके लिए कोई एप्रोप्रिएट ऑर्डर नहीं दे रही है, तो इस सिचुएशन में आप सीधे हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, जिसके बाद जिसमें आप धारा 482 सीआरपीसी में सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि केवल दोषी व्यक्ति ही इस धारा में जा सकता है, शिकायत करने वाला भी इस धारा में जा सकता है सीधे हाई कोर्ट। दोस्तों हाई कोर्ट इसमें उस जांच अधिकारी यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको बुला करके रिपोर्ट लेती है, उसकी केस डायरी देखती है, और अगर हाई कोर्ट को केस में जांच सही नहीं लगती है तो वो उस पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करने के ऑर्डर भी स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है और केस में सही तरीके से जांच करवाने के लिए किसी नए काबिल पुलिस ऑफिसर को कोर्ट अपॉइंट करने के लिए ऑर्डर भी दे सकती है और केस में आगे तारीख दे करके केस की जांच को दोस्तों चेक भी करती रहती है जब तक केस में चार्जशीट ना फाइल हो जाए। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो, ये तरीके आपको जेन्युइन हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों इन तरीकों को अपना करके आप पुलिस के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। दोस्तों इन तरीकों को अगर आप अपनाएंगे तो पुलिस 100% आपके केस में सही डायरेक्शन में जांच करेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल लेट्स टॉक लॉज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली मिलती हैं। तो फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।